कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। क्योंकि वहां 2 झंडे फहराए जाते थे और मुझे याद है 1992 में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से जिला निम्बा थाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज ब्रजभूषण सिंह ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा भाषण कहा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आइए देखते हैं अपने इस स्पीच के अंदर ब्रजभूषण सिंह ने और क्या कहा। कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। क्योंकि वहां 2 झंडे फहराए जाते थे और मुझे याद है 1992 में जोशी जी को लाल चौक पर झंडा फहराना था और उस जोशी जी के जो यात्रा आई थी उस यात्रा के प्रमुख नरेंद्र मोदी जी थे। और तब किसी तरीके से कुछ आदमियों को ले जाकर के सेना की देखरेख में वहां पर झंडा फहराने का काम हुआ। ये स्थिति थी हमारे देश की। ये बदली कैसे? ये बदली इसलिए, चाहे आज जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो या आज भगवान राम की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, बन करके लगभग तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। मेरे भाइयों, ये मंदिर भी अगर बना है तो हमारा आपका तो सहयोग है, लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग ये जो मैले कुचैले कपड़ा पहनने वाले लोग बैठे हैं, ये गरीबों के सहयोग से आज ये काम होने जा रहा है। और इसलिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और भाई अजय सिंह से या सबसे हम निवेदन करते हैं कि इनके प्रति हमारा हमेशा सहानुभूतिपूर्ण और सम्मान का व्यवहार रहना चाहिए। माताओं बहनों, आज हमारे बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा था। अभी बीरू सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं चाचा का 10% बनना चाहता हूं। बीरू सिंह जी 10% नहीं, आप 100% बन सकते हैं। 100% बन सकते हैं। जिस समय मैं छात्र नेता हुआ करता था, बाराबंकी के जितने भी विद्यार्थी साकेत महाविद्यालय में थे, वो सब के सब मेरे सहयोगी थे। सब के सब उनका नाम मेरे साथ जोड़ा जाता था। और तब मैं अपने लोगों से कहता था या खुद अपने आप से कहता था कि देखो, किसी गरीब 2 लोगों से डरो। मैं हमेशा कहता था 2 लोगों से डरो। किससे? गरीब से। और किससे? शरीफ से। किसी गरीब और किसी शरीफ का कभी अपमान मत करना। और बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन गरीब और शरीफ कहा है, भारी आह गरीब की हर से सहा न जाए। और इसलिए इस सिद्धांत को मैंने अपनाया। और अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती किसी शरीफ के साथ हुई या किसी गरीब के साथ हुई, पहली बात तो मैं होने नहीं देता था। और अगर जाने अनजाने हुआ भी तो मैंने माफी मांगने में कभी विलंब नहीं किया। कभी विलंब नहीं किया। हमने कहा भाई गलती हो गई, हाथ जोड़ता हूं, दोबारा नहीं हो।
और यही नहीं, आज आप कोई कह रहा है 6 बार से सांसद है भाई, 6 बार से सांसद हैं, पत्नी भी सांसद रही, बेटा विधायक है, और राजनीति में कई ऐसे लोग हैं जिनका मैंने सहयोग किया और आज अच्छे अच्छे पदों पर है। लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने जब से होश संभाला तब से मेरे दरवाजे पर 2 प्रकार का बर्तन नहीं है। मेरे दरवाजे पर 2 प्रकार का बर्तन नहीं है। मेरे दरवाजे पर 2 प्रकार का पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। और मेरे दरवाजे पर शायद ऐसा कोई संजोग हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चाहे बड़ा सा बड़ा आदमी आया हो और चाहे गरीब से गरीब आदमी आया हो, मैंने उनको 1 गिलास पानी और 1 मिठाई जरूर दिया है, जरूर दिया। और वही मिठाई मैं गरीबों को देता हूं और वही मिठाई मैं बड़े आदमियों को देता हूं। 2 प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं, 2 प्रकार की मिठाई नहीं, 2 प्रकार का बर्तन नहीं। और शायद यही कारण है कि भाइयों कहते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, लेकिन टिके रहना बहुत कठिन है। ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, लेकिन टिके रहना कठिन है। और यही कारण है कि 6 बार यानी 30 साल, 1 बार पत्नी 2.5 साल यानी 32.5 साल, यह मामूली बात नहीं है। और अभी भी कहीं कमजोरी दिख नहीं रही है, अभी भी कहीं कोई कमजोरी दिख नहीं रही है, क्योंकि जिसके साथ कमजोर व्यक्ति खड़ा हो जाए, कमजोर व्यक्ति, आप प्रधानी के चुनाव में देखिए, जो लोग लड़ते होंगे आप लोग देखिए, जिसके साथ कोरिन टोला होगा, है? हाँ, कहीं कोरिन टोला कहते हैं, कहीं कुछ टोला कहते हैं, गरीब जहां ज्यादा रहते हैं, टोला कह लीजिए, पुरवा कह लीजिए, उनका क्यों हराए नहीं पावर, वही जीतता है। तो भाइयों, मैं पुनः अजय सिंह जी को और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उन सब लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं और सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग हमारी तरह बनना चाहते हैं, एक मंत्र को जरूर ध्यान रखें, गरीब और शरीफ से मत टकराएं। गरीब और शरीफ से मत टकराएं, और अपने से तगड़ा मिल जाए जरूर भिड़ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तगड़ा वाला अन्याय करने वाला हो, या नहीं कि सही रास्ते चलने वाला। गाइज, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।